ठाकुर जी जब आ जाते हैं तो खुशियां अपने आप आने लगती हैं, क्योंकि कुछ 3 दिवस तो कथा रस तत्व की होती है, लेकिन जैसे चौथे दिन आते हैं गोविंद का प्राकट्य हो जाता है, और गोविंद की जब कृपा आ जाती है तो गोपाल आ जाते हैं, और जब गोपाल आ जाते हैं तो नंद में धूम मच जाती है। नंद के आनंद नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। तो नंद के घर में साक्षात आनंद प्रधान है, और साहब आनंद जब शब्द ही होता है, और आनंद सिंह के घर में जब आनंद पधार जाए तो आनंद की अनुभूति और भी हो जाती है, तब परमानंद आ जाता है। क्यों? समस्त ब्रज में धूम मची है, खड़े तो कोई है ही नहीं, सब थिरक रहे हैं। हाथ तो कोई उठा ही नहीं रहा, हाथों के साथ ताली के साथ हाथों में हाथ सबके कमर में आ गए। अपने आप किसी के नेत्र तो पुलकायमान हो जाते हैं। कोई खड़ा रहना ही नहीं चाह रहा है, वो थिरकना चाह रहा है, क्योंकि नंद के घर में आनंद हुए हैं, और आनंद के घर में परमानंद हुए। अब ये परमानंद की बड़ी कृपा है कि ठाकुर जी पधारे हैं। जब ठाकुर जी का दिव्य स्वरूप जहां आ जाए, साहब भगवान गोविंद शब्द ही इतना अच्छा है, चाहे आप गो कहें, गोविंद शब्द का अर्थ शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो गो भी मतलब होती है इंद्रियां, और गो को हटा दिया जाए तो इंद आ जाता है, तो आ का आकार होता है, तब भी गोविंद मतलब आनंद पधारे। वो आनंद हम लोगों के बीच में पधारे हैं, कृपा कर रहे हैं भगवान। भगवान हमारे नंद के आनंद हुए, और स्थिति क्या है? तो गोप्यः समिष्टो सुंदरता और शोभा मानो पूरे ब्रज में आ गई है, दैव लोक से आधारित हो रहे। नंद के घर में आनंद आए हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने ज्ञाता हलादो महामन आहूय वीर विप्रज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने ज्ञाता हलादो महामना। किसके? नंद का नाम है महामना। भगवान के जब दरबार में हम लोग सब जाते हैं तो कैसे भी चले जाते हैं। कुछ लोगों को देखते हैं पीछे से जो है लुंगियां लगा के चले आएंगे, चलो कथा में जाना है। किसी के विवाह शादी में जाते हैं तो आनंदित होकर के जाते, गोपाल के यहाँ जाते हैं, और मानो ये जब ब्रजांगनाएं सुशोभित होती हैं, एक पंक्तिबद्ध होकर के चलती हैं, और ब्रजांगनाओं को देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं। ये ब्रजांगनाएं नित्य उत्सव में गोविंद के साथ में, गोविंद के श्री चरणों में सम्मिलित होने वाली हैं। अतः कम से कम मैं इनके पास ना जाऊं, जमीन पर ना पहुंच पाऊं, एक पुष्प वृष्टि करके गोविंद तक अपने पुष्प के या अपने संदेश को श्री चरणों में भिजवा तो पाऊं। ये गोविंद की बड़ी कृपा है, और सब लोग बधाई देने के लिए सज धज करके आते हैं। चारों तरफ मान लो श्री का आगमन हो गया है, और श्री साक्षात विराजमान हो गए हैं। गावो वृषः वत्सतरा हरिद्रः तैल रूषिताः।
इतना सुंदर सुशोभायमान वो ब्रज का आनंद स्वरूप हो गया। चारों तरफ ब्रज के रत्नों से सुशोभित हो गई है वो वृंदावन गोकुल। मथुरा के मध्य में पूरा ब्रज मंडल ही गुंजायमान है, एक एक ब्रज में। और जो ब्रजंगनाएं जाती हैं, मान लो नंद के घर में परमानंद की अनुभूति हो रही है। आइए बड़े भाव से श्री ठाकुर जी के समक्ष चरणों में सब लोग मैया जी को बधाई देते हैं। ओ चिरजीवो लाल कन्हैया हो, चिरजीवो लाल कन्हैया ओ मैया तेरो चिरजीवो लाल कन्हैया ओ मैया तेरो चिरजीवो लाल कन्हैया, चिरजीवो लाल कन्हैया हो, चिरजीवो लाल कन्हैया ओ मैया तेरो हो यशोदा तेरो ओ मैया तेरो चिरजीवो लाल कन्हैया ओ मैया तेरो चिरजीवो लाल। बधाई हो। प्रेम से ताली बजाते हुए सब लोग गाएंगे। हरि बोल। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में जन्म लियो, हरि जन्म लियो है, हरि जन्म लियो है। ओ मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। और गोकुल बजत बधैया हो, गोकुल बजत बधैया हो, अरे गोकुल बजत बधैया ओ मैया तेरो ओ मैया तेरो ओ मैया तेरो चिरजीवो लाल कन्हैया ओ मैया तेरो चिरजीवो लाल कन्हैया, चिरजीवो लाल कन्हैया मैया तेरो चिरजीवो लाल कन्हैया ओ मैया तेरो चिरजीवो लाल। बधाई हो नंद के लाला की। गोपी नाचे वाले नाचे, गोपी नाचे वाले नाचे, वाले नाचे देखो वाले नाचे, गोपी नाचे वाले नाचे। ओ धन धन यशोदा मैया, धन धन यशोदा मैया ओ मैया, धन धन यशोदा मैया, धन धन यशोदा मैया ओ मैया तेरो ओ मैया तेरो ओ मैया तेरो चिरजीवो लाल कन्हैया ओ मैया तेरो चिरजीवो लाल, चिरजीवो लाल कन्हैया, चिरजीवो लाल कन्हैया ओ मैया तेरो चिरजीवो लाल कन्हैया ओ मैया तेरो चिरजीवो लाल कन्हैया ओ यशोदा तेरो चिरजीवो लाल कन्हैया ओ मैया तेरो चिरजीवो
सारे जग को करता धरता, सारे जग को करता धरता, करता धरता देखो करता धरता, सारे जग को करता। और हलधर जू को भैया, ओ हलधर जू को भैया, ओ मैया, और हलधर जू को भैया, ओ हलधर जू को। ऐसे नहीं, एक बार सभी लोग हाथ खड़े करके और मैया को बधाई देंगे। जिन जिन के पास हाथ हो दोनों हाथ खड़े करके हमारे साथ गाएंगे। ओ मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, ओ चिरजीव लाल कन्हैया, ओ चिरजीव लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, चिरजीव लाल चिरजीव लाल चिरजीव लाल कन्हैया। बोलो नंद के लाला की जय हो। मैया के घर में सब लोग बधाई दे रहे हैं और मैया के घर में ही एक ऐसी बाला है, भक्ता है, एक ऐसी परिस्थितियों में पल रही है। 1 वर्ष हो चुके हैं, दाऊ भैया का जन्म हुआ है, पतिदेव कहाँ है तो कारागृह में है, जिसकी स्थिति एकदम दयनीय है। पुत्र ने जन्म लिया है तो वो पुत्र ने जब जन्म लिया है तो पुत्र भी आंख नहीं खोल रहा है। सोचो उस माँ को क्या गुजर रही होगी। बधाई हो रही है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जाकर के रोहिणी मैया को कह दें कि चलो तू उत्सव में तुम भी शामिल हो जाओ। नंद बाबा ने हिम्मत जुटाया, बाबा गए, मेरा निवेदन स्वीकार करो। अच्छा नहीं लगता, वैसे भी जिसका परदेश में प्रियतम हो, पतिदेव घर में हो, उस स्त्री को ज्यादा भ्रमण करना शास्त्र में विरोध किया गया है। पूज्य महाराज श्री लोग बैठे हैं, उन्हीं के श्री चरणों में जो सीखा हूं वही आप लोगों के सामने निवेदित कर रहा हूं। तो क्योंकि महाराज जी का शब्द आ गया तो एक बात महात्माओं के बीच में कहना चाहता हूं आप लोगों के समक्ष में, क्योंकि यही महापुरुषों की कृपा है कि हम लोगों को संस्कृति की संस्थापना हेतु चाहे प्रकार कारण तरीका जो भी हो, लेकिन मार्ग को संरक्षित करने का जो बीड़ा उठाए हुए हैं ये महात्माओं की कृपा से ही हो रहा है। लुबा के बिहारी लाल की जय। तो ये जो वीणा उठाए हैं ये महात्माओं की कृपा से हो रहा है। बिना महत पाद रचो विषेकम, इन महात्माओं की कृपा से ही वो चाहे जितने बड़े कथावाचक हों, जितने बड़े आचार्य हों, और जो जितना बड़ा आचार्य होगा, जितना बड़ा कथाकार होगा, वो जरूर कोई ऋषि परंपरा से ही निकला होगा, गुरु परंपरा से ही निकला होगा, गुरुकुल परंपरा से ही निकला होगा। इसलिए साधु के घर में जाने के पहले ये सोचना चाहिए कि इन महात्माओं की कितनी बड़ी कृपा है कि मस्ती में रहना, साधो मिले सो बांट के खाना। ये महात्मा हम लोगों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए आते हैं। हम उनके आश्रम में जाते हैं तो अनुग्रहित होकर के आते हैं। ये जो संस्कार हम लोगों में पल्लवित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है, हम लोग आख्यादित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, संस्कार में पिरो रहे हैं, तो ये और किसी की कृपा नहीं, केवल महात्माओं की कृपा है, इन्हीं की दया है और इन्हीं की वजह से हमारी संस्कृति अभी बची हुई है। ये भी याद रखना चाहिए कि मेरी पाश्चात्य सभ्यता
कैसी है और मेरे आर्ष कवियों ने किस तरह से हम लोगों को संस्कार बनाया है। मेरी सारी संस्कृति ध्वस्त हो गई है इन्हीं ऋषियों की वजह से आज हम लोग इस वेद को ग्रहण कर पा रहे हैं। ये जो कंठस्थ परंपराएं हैं, यदि महात्मा नहीं होते तो हम लोग इस चीज को नहीं स्वीकार करते, कदापि नहीं स्वीकार करते। और हमारी सारी संस्कृति, शायद जो हम लोगों का संस्कार है 16 संस्कार, अभी आप किसी से पूछ लिया जाए कि 16 संस्कार का मतलब क्या होता है तो उनको यही पता नहीं होगा। जो मुख्य मुख्य संस्कार हैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब बालक आता है 2 से 3 महीने माँ के गर्भ में होता है तो गर्भ पुंसवन संस्कार किया जाता है। तो ये सारे संस्कार जो संरक्षित हो रहे हैं ये केवल महात्माओं की वजह से ही हो रहे हैं। तो ये हम लोगों का ये बहुत बड़ा परम सौभाग्य है कि हम, और निश्चित बात है किसी महात्मा के पास, किसी साधु महापुरुष के पास संत चरण में 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट जरूर जाना चाहिए। आपका संस्कार तभी संरक्षित रहेगा मित्रों। आपकी आने वाले जो संतति तभी संरक्षित रहेगी, उसी समय तक संस्कृति संरक्षित रहेगी। जब तक आप संस्कारवान नहीं बनेंगे आपकी संतति कभी संरक्षित नहीं हो सकती। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी की भलाई नहीं कर रहे हैं। आप उदाहरण उठा करके देख लीजिए कि ओल्ड एज होम वही लोग जाते हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं किए होते। निश्चित बात है।